आप गए हो मंदिर में, आप गए हो भगवान के भजन में, आप गए हो भगवान के स्मरण में, भगवान की कीर्तन में, पहुंच तो गए भगवान के पास तक, भगवान के कीर्तन तक, भगवान के मंदिर तक, भगवान के देवालय तक पहुंच गए आप मान लो। पर वहां पहुंचने के बाद भी आप जिस मूर्त के सामने बैठे हो, देवादिदेव महादेव के सामने बैठे हो, भगवान की कीर्तन में जाकर बैठे हो, जिसका कीर्तन चल रहा है, जिसका भजन चल रहा है, जिसका मंत्र जाप चल रहा है, जिसका स्मरण चल रहा है, जिसका नाम जाप चल रहा है, पहले विचार करिएगा, क्या हम जिसके कीर्तन में पहुंचे हैं, हम जिसके भजन में पहुंचे हैं, हम जिसके मंत्र जाप में पहुंचे हैं, हम जिसके नाम जाप में पहुंचे हैं, हम जिसके स्मरण में पहुंचे हैं, क्या उसके प्रति हमारी दृढ़ता प्रबल हुई कि नहीं हुई? क्या उसके प्रति हमारा विश्वास प्रबल हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्येक जगह पर संसार का व्यक्ति जब भी जाता है अपने मन से जाता है। बेटमा में यह पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है, ये मंडी प्रांगण में कथा हो रही है। यहाँ किसी ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या? यहाँ किसी ने आपको मार ठोक के बुलाया क्या? या आप किसी के यहाँ शादी में गए या किसी के यहाँ विवाह में गए तो वहाँ कोई ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या? या किसी के यहाँ माता पूजन के बुलगुए में गए, हल्दी के बुलगुए में गए, या किसी कार्य में गए, तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं बुला सकता। प्रत्येक जगह पर मनुष्य जाता है तो अपने मन से जाता है। प्रत्येक जगह पर अगर मानव का देह जाएगा, मनुष्य जाएगा तो अपने मन से जाएगा। केवल एक स्थान ऐसा है जहां व्यक्ति कभी अपने मन से नहीं जाता, वो केवल एक शमशान है। शमशान में अगर मनुष्य जाता है तो मन से नहीं जाता, उसको अंत में उस जगह तक ले जाना पड़ता ही है, अंत में उस जगह तक जाना पड़ता ही है, क्योंकि अंतिम मुकाम, अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण, अंतिम पल केवल वही है, केवल वही है, उसके सिवा कुछ। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु है जहां पर व्यक्ति जाना नहीं चाहता तो भी उसको जाना पड़ेगा, और यदि वो नहीं जाएगा तो भी उसको परिवार वाले बांध कर लेकर चले जाएंगे, परंतु उसको वहां तक जाना ही है, उसको अंत बिंदु तक पहुंचना ही है, वहां जाना ही है। बस इतना सा निवेदन आप सबसे, संपूर्ण बेटमा के जितने निवासी हैं, जितने लोग बाहर से कथा सुनने आए हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उन सभी से एक निवेदन है, अंत समय में लोग बांध कर उस शिव के धाम शमशान तक लेकर जाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जी एक लोटा जल लेकर क्यों ना हम महादेव के पास पहुंच जाएं, जिससे अंत समय में कोई बांध कर न ले जाए। क्यों ना हम उसका भजन करें, क्यों ना हम उसका स्मरण करें, क्यों ना हम उसका मंत्र जाप करें, क्यों ना हम उसका कीर्तन करें। और जब हम भगवान की भक्ति में ऐसे डूबते चले जाते हैं, ऐसे डूबते चले जाते हैं कि परमात्मा
स्वयं हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता है, पर दो मुंहा बात करने वाले के साथ परमात्मा कभी कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता। एक व्यक्ति वो होता है जो जन कल्याण का स्मरण करे, जैसे आप लोग बात बात में कह देते हो विश्व का, अरे बोलो जम के, विश्व का कल्याण हो। अब आपने तो कह दिया विश्व का कल्याण हो, पर सबसे पहले वो विश्व का कल्याण कहने की बात जरूर करता है, विश्व का कल्याण कहने की बात को वो ध्यान भी रखता है, पर सबसे पहला कल्याण अगर वो चाहता है तो अपना चाहता है कि पहले कल्याण मेरा हो, फिर बाद में विश्व का। अब किसी ने कहा कि गुरुजी आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण और पहले अपना कल्याण चाहता, तो तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। कहीं भंडारा हो रहा, कहीं भंडारा हो रहा, आज साहब हनुमान जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब ठाकुर जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब यहाँ पर अन्नकूट है, यहाँ भंडारा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि विश्व का कल्याण करने वाला पहले अपना कल्याण। हाँ, ये कहीं भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है और भंडारा चल रहा है, और उस भंडारे में आप कह रहे हो कि हमने विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए ये भंडारा रखा, पर देखा जाए तो भंडारा जैसे ही चालू हुआ 2 पंगत पूरी हुई और तीसरी पंगत में तुमने पॉलीथिन में नुक्ती भर के, पूड़ी भर के, सेव भर के अलग रख दिया, और जैसे ही पहचान वाला आया पहले उसको उठा के दे दिया, घर ले जा, घर ले जा, घर ले जा। अब अभी क्या कह रहा था, विश्व का, अब कल्याण किसका कर रहा है? पहले बोलते जाओ रही बेटमा वाली जीजियों, पहले किसका कल्याण कर रहा है? और अब एक तरफ कर रहा है विश्व का कल्याण, और दूसरी तरफ कर क्या रहा है? मारा वाला आया। अब फिर पंगत चालू हुई, भोजन चालू हुआ, पंगत में भी हम भोजन करने बैठे, वहां भी हमने विचार करा कि ये मेरा है, ये मेरा, विश्व का कल्याण हो, उसकी मूल आधार था। विश्व के कल्याण की मूल आधारशिला, सबसे पहली आधारशिला है कि हम परमार्थ में लगे रहे, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए वो महादेव सोचना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमें नहीं सोचना पड़ता। हम एक पूतना, जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, जब भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए पूतना इतना सुंदर रूप धर के आई, इतना सुंदर रूप धर के आई कि दुनिया के लोग पहचान नहीं पाए कि ये पूतना है। कई लोग तो कह रहे थे बड़ी सुंदर अप्सरा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। चारों तरफ आनंद आनंद समा रहा था। कई लोग कह रहे थे बड़ी सुंदर है। अब पूतना का चित्र सुंदर है, पूतना दिखने में सुंदर है, पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि पूतना का चित्र सुंदर हो सकता है पर भगवान को विष पिला रही है, छोटे छोटे बच्चों को विष पिला रही है। इसका चित्र सुंदर हो सकता है
पर इसका क्या चरित्र सुंदर होगा क्या? बोल रही बेटवा वाली चीजें हो सकता है क्या? नहीं। इसका चित्र सुंदर है पर चरित्र सुंदर नहीं है। पर शास्त्र कहता है कि चित्र पर मत जाना, जाना तो चरित्र पर जाना। जिसका चरित्र सुंदर होगा वो दुनिया का एक आनंद कर जाए। चित्र की सुंदरता मूल नहीं है, चित्र की सुंदरता में मूलता नहीं है, चित्र की सुंदरता में वो आनंद की अनुभूति नहीं है। सबको देखना क्या सुंदर सुंदर दिखते हैं, और एक मेरे महादेव को देखना, गले में सांप, कानों में बिच्छू, ततैया का झुंडा, सिर पे जटा, तन पर भस्म, मृग छाला लपेटे हुए, डमरू, श्रृंगी, भृंगी, नंदी, सारे गण पास में, सबकी सब साथ में। जरा शंकर जी के अगर चित्र को देखोगे तो शंकर भगवान का चित्र इतना सुहाना नहीं लगेगा, क्योंकि उनके साथ में सांप भी है, बिच्छू भी है। कोई कोई को अगर दिखाओगे तो उनको भय भी लग जाएगा कि बताओ क्या देवता ऐसे होते हैं जिनके पास सांप होता है, जिनके पास डमरू होता है, जिनके पास त्रिशूल होता है, जिनके कानों में बिच्छू होता है, ततैयों का झुंडा होता है, मृगशाला पर बैठे होते हैं, तन पर भस्म रमा होता है। भले चित्र कैसा भी हो मेरे महादेव का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे महादेव के चरित्र के आगे सारी दुनिया फीकी है, सारी दुनिया फीकी है। क्योंकि मेरा महादेव का जो चरित्र है, मेरे महादेव का जो एक आनंदमय स्वरूप है, ये सुख प्रदान करने वाला, ये आनंद देने वाला। उस पर किया गया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर किया गई दृढ़ता कभी हमें डूबने नहीं देती। पर भगवान इशारा करते हैं और हम समझ नहीं पाते। भगवान ने इशारा करा, हमने नहीं समझा। देपालपुर में कथा हुई, देपालपुर कथा होने के बाद में यहाँ बेटमा में कथा हुई। अब भगवान इशारा करते, एक पत्र आया है, इस पत्र में देखिए उन्होंने लिखा है, नाश्ते की प्लेट है पर पीछे पत्र है, ठीक है। गुरुजी, मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाइए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूँ। हम इंदौर की आपकी कथा में आए थे, तब मेरी बहन की बहू भी मेरे साथ आती थी। उसकी संतान नहीं थी, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। तो मैंने उससे कहा था कि तू चल, शिव महापुराण की कथा में एक बार बैठकर कथा सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले जो दिल से मांगते हैं उसको बाबा वो देता ही है। 3 महीने की भी देरी नहीं करता, बाबा प्रदान करता है। मैं अपनी बहन की बहू को कथा सुनाने के लिए इंदौर के पंडाल में ले जाकर बिठाती थी। बहुत भीड़ थी, हम लोग जहाँ जगह मिल जाती वहाँ बैठ जाते, कथा सुन लेते। बाबा की कृपा ऐसी हुई, जहाँ संतान का सुख नहीं था, मैंने उससे कहा बस यहीं पर बैठकर कथा को सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी। आज हम बाबा को प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने बाबा से कहा था कि अगर इसका गर्भ ठहर जाएगा तो जहाँ भी कथा होगी पास में वहाँ प्रणाम करने जाएंगे। मेरी बहन की बहू का गर्भ ठहर गया, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। अभी कथा में कहा मेरे भोलेनाथ ने, मेरे उगड़दानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने, मेरे भंडारी महाकाल राजा ने, मेरे ओमकार नाथ ने, मेरे सिद्धेश्वर नाथ ने आपको मौका दिया है कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते अपने दिल की बात महादेव से कह दो। ये मौका फिर नहीं मिलना। अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कही जा। आप बैठे हो कथा सुनने के लिए, कोई बाजू में से निकल कर जाएगा, कोई इधर से निकल कर जाएगा, कोई उधर से निकल जाएगा, कोई आपका मन भटकाएगा, पर यदि आपकी चित्तवृत्ति शिव महापुराण में रमी हुई है, आप कंकर शंकर को अपना मानकर अगर विराजमान हुए हो और दिल से कथा सुन रहे हो, तो मेरे बाबा भी आपकी झोली खाली नहीं रखेगा, दिल से भरकर भेजेगा। ये निश्चित बात। सुनो उसको। इशारा करता है मेरा महादेव। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी गांव में रहते थे, भजन में डूबे रहते थे, भक्ति में डूबे रहते थे, डूबे हुए हैं वो। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भजन में डूबा हुआ है, डूबा हुआ। गांव में पानी बढ़ने लगा, चारों तरफ गांव में पानी पानी हो रहा। सब गांव छोड़कर ऊंची बस्ती की ओर जाने लगे। गांव का एक व्यक्ति आया गुरुजी के पास में, गुरुदेव पानी बहुत बढ़ रहा है, चारों तरफ जल ही जल हो रहा है, चलो अपन ऊपर बस्ती की ओर चल सकते हैं, ऊपर पहाड़ टीले पर ऊपर की ओर चल सकते हैं, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, अपन भी ऊंचाई की ओर चलते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, मैंने इतने समय तक भगवान शंकर की भक्ति करी है, मैंने इतने समय तक शिव भक्ति करी है, मुझे लेने आएगा तो मेरा महादेव आएगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, बैठा। थोड़ी देर बाद पानी बढ़ते 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 संत की कमर तक आ गया। एक नाव वाला निकल कर जा रहा था, नाव वाले ने नाव उसके पास में ली और पास में लेकर कहा, बाबा जी पानी बहुत बढ़ रहा है, तुम्हारी कमर तक आ गया, चलो मैं ऊपर बस्ती तक तुम्हें छोड़ सकता हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नाव वाला चले गया। थोड़ी देर बाद पानी उसके गले तक आ गया तो वो उठकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वृक्ष के ऊपर। वृक्ष पर उसने बैठकर वहां पर भी भगवान का भजन करने लगा। इतने में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर वाला निकला, उसने रस्सी नीचे फेंकी और रस्सी नीचे फेंक कर नीचे आया, आकर बोला, भैया चलो, पानी पानी हो रहा है, पूरा इलाका डूब रहा है, चारों तरफ पानी हो रहा है, चलो हम तुम्हें लेने आए। उसने कहा नहीं, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नहीं गया। आखिरी में पेड़ पानी में टूट के गिर गया, बह गया, ये मर गया। अब मरने के बाद सीधे वहीं गया ऊपर, और जब ऊपर गया तो वहां जाकर चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से युद्ध लड़ने लगा।
चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज से विवाद करने लगा, लड़ने लगा। मैंने आप पर इतना भरोसा करा महादेव, और आप मुझे लेने के लिए नहीं आए। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले, 3 बार आया था। एक बार आया तो कहा यहां पानी बढ़ रहा है, चल ऊपर चल। दूसरी बार नाव लेकर आया कि बैठ जा नाव में चल। और तीसरी बार नहीं बना तो हेलीकॉप्टर से लटका के आया और कहने आया कि चल, अब तू ही नहीं जाए तो मैं क्या करूं। तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो ये संत बोला कि वो तुम ही थे। भोलेनाथ जी बोले, मैं अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आता, किसी ना किसी रूप में मैं तेरे पास पहुंच जाता। मैं इशारा करता हूं, मैं तुझको इशारा करता हूं, मैं तुझे बुलाने का प्रयास करता हूं, मैं तुझे किसी ना किसी रूप में पुकारने का प्रयास करता हूं। आज अगर ये कथा हो रही है, श्री विशाल जगदीश जी पटेल परिवार अगर इस कथा को करा रहा है, तो आप तो ये समझो ना कि शंकर भगवान को इशारा करना था, शिवजी को बेटमा वालों पर कृपा करना थी, इसलिए महादेव ने ये कथा यहां बेटमा में करा दी। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा है। ये शिव कृपा बिना मिलती ही नहीं है। वो इशारा करता है, हम समझ लें तो ठीक है, ना समझे तो गए। वो बुलाता है, झाला दे देकर बुलाता है कि आओ आओ, बैठो, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। इस मानव की देह को पहचान लो, इस मानव की देह को जान लो। जिसने इस मानव की देह को जान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। उसको पहचानो। क्या चाहिए मेरे भोलेनाथ जी को? इस व्यासपीठ से कभी आपको कहा हो कि शंकर भगवान को तुम 56 भोग लगाओ? कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को अंबर पीतांबर दो? कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को इतना हीरा दे दो, कि सोना दे दो, कि चांदी दे दो, कि इतनी दौलत दे दो? कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना वैभव दो। इस व्यासपीठ से केवल इतना कहा कि थोड़ा सा समय निकालकर 1 लोटा जल मेरे महादेव को दीजिए। वो जल अगर महादेव को दोगे तो निश्चित है कि महादेव भी आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। ज्यादा महादेव को कुछ दिया नहीं आपने, केवल दिया तो केवल 1 लोटा जल मेरे महादेव को समर्पित किया। केवल 1 लोटा जल महादेव को। क्या मांगा मेरे महादेव ने? कुछ नहीं। उसको तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। और इतने चतुर हो आप, 1 लोटा जल महादेव को देते हो और 1 लोटे से ज्यादा तो तुम मांग कर ले आते हो। केवल 1 लोटा देकर आते हो और उसमें से भी तुम ना जाने कितना कितना मांग कर, बाबा ऐसा कर देना, बाबा वैसा कर देना, बाबा ऐसा कर देना। तो भी कई लोग तो हमसे भी कहते हैं कि हमारे उस मार्ग में तो लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं वो पुष्टि मार्ग है, ब्रह्म संबंध है, इंदौर गोवर्धननाथ हवेली जी का। हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा जाता है कि ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, ठाकुर जी को देना पर मांगना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जिसको आप
पूज रहे हो, जिसका आप भजन कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हो, शिव महापुराण थोड़ी सी विपरीतता कहती है कि उसके पास जाओ तो अपने दिल की बात कहो। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, पत्नी अपने पति को थाली में भोजन लगा कर देती है तो 2 रोटी रख देती है। मां अपने बेटे की थाली लगाती है तो कभी 2 रोटी नहीं रखती, उसकी थाली में 1 ही रोटी रखती है। तो क्या मां अपने बेटे की विरोधी है? क्या मां अपने बेटे से दुश्मनी रखती है? पत्नी को इसी बात का गुस्सा आता है कि मैं थाली लगाती हूं तो 2 रोटी अच्छी घी में ऐसी तरबतर करके और 2 रोटी रख देती हूं तुम्हारी थाली में, तुम अच्छे से खा लेते हो। और तुम्हारी मम्मी जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए 1 ही रोटी रख दिया। कारण क्या है? ये क्या कारण है? बहू तुम्हारी पत्नी तुम्हारी थाली में 2 रोटी रख रही है और मां उस भोजन की थाली में 1 रोटी रख रही है। उसका कारण कोई मां से पूछे तो मां बता सकती है। मां से पूछा गया कि मां तुम अपने बेटे की थाली में 1 रोटी क्यों रखती हो? तो मां कहती है कि मेरा बेटा जब भोजन करेगा और भोजन करते करते कहेगा मां आज दाल अच्छी बनी है, कड़ी अच्छी बनी है, ला 1 रोटी और ला, तब मां प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बेटे ने मुझसे मांगा। अब तुमने तो पहले ही धर्म पत्नी ने 2 रोटी ऐसे घी में भिड़ा के, क्योंकि आलसन तो ठहरी, अब उसने कहा बार बार जाऊं नहीं, तो उन्हें से घी में भिड़ा भिड़ू के और 2 रोटी धर दी और 2 रोटी और सामने प्लेट में ले जाके धर दी। धरी हो ये निपटी जाए तो ये खा लीजिए। अब 2 इधर रखी, 2 इधर रखी, भले वो सूख रही हो, पापड़ हो रही हो, कड़ली हो रही हो, उसे कोई मतलब नहीं। अब वो तो बढ़िया रोटी वोटी जिमा के, क्योंकि उसको भी जल्दी हो रही थी कि जल्दी खाएं तो मैं भी निपटाऊं, अब वो भी। पर मां मां होती है। 1 रोटी मां ने बनाकर थाली में दी, इंतजार करती है, बहुत धीरे धीरे रोटी बनाती है मां, बहुत धीरे, बनाने को गैस पे जल्दी बन जा, पर बनाएगी नहीं, बहुत धीरे से आवाज लगाएगा छोरा, मम्मी मां भाई ला जरा 1 रोटी और ला, तो बेसन क्या जोरदार बने आया, आज तो कड्डी क्या जोरदार बनी, ला 1 रोटी और ला। फिर मां 1 रोटी देगी, 1 रोटी मां ने दी, इसके बाद खाता खाता फिर मां ने कहा बेसन अच्छा बना छोरा, हाँ ले और दे दूं। उन्हें जान करके बेसन 2 चम्मच डाला कि फिर वापिस 1 रोटी मांगेगा। बेसन की मात्रा बढ़ा दी, दाल की मात्रा बढ़ा दी, कड़ी की मात्रा बढ़ा दी, 2 चम्मच डाल दिया। फिर छोरा ने देखा मां थोड़ा बेसन ज्यादा गिरी गया है, एक काम कर 1 रोटी और ला दे, और मां से फिर रोटी मांगी, मां फिर रोटी ला के दी। उसी तरह जैसे बेटा अपनी मां से बार बार रोटी मांगता है, उसी तरह भक्त भोलेनाथ से बार बार कुछ मांगता है। ये मेरा शंभु है, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये मेरा शिव है। भक्त भगवान से 1 लोटा जल चढ़ाता है और कहता है मेरी बहू के संतान ने, बाबा कहे पशुपति व्रत कर लिया, ये कर लिया, वो स्मरण करता रहा, अब संतान भी हो गई, फिर क्या मेरे छोरा की नौकरी नहीं। ये सुख और दुख, ये 2 पहलू हमारे जीवन में चलते रहते हैं। ये जब तक नहीं होंगे तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा। इशारा करता है वो, बुलाता है वो, आता है वो, पर उसमें समझ आपकी चाहिए, ज्ञान आपका चाहिए। आए खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी अपने हृदय से लगा लो, लगा लो
गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। भगवान से प्रार्थना करो, दिल से करो, आराधना करो, निवेदन करो। जब उससे कहोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। हृदय से कहोगे, वो हृदय से सुनेगा। महाराज बस जब वो इशारा करे तब आपको समझना है, मेरा भोलेनाथ कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मेरा ओगड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। पर किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के रूप में, कोई ना कोई के रूप में वो तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। किसी ना किसी रूप में वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा होगा। उस समय आपको केवल जानना है कि मेरा महादेव नहीं आया, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर। मेरा महादेव नहीं आया है, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर है। उस समय हमको पहचान, उस समय हमको जान। आप इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो। आपके स्मरण में होगा, घर पर 10 मिनट बैठकर देखना और 10 मिनट किसी शिवालय में जहां शंकर का शिवलिंग हो, जहां शिव जी की आराधना होती हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, वहां उस शिवालय में 10 मिनट बैठकर देखना। दुनिया की शीतलता, दुनिया की शांति, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून कहीं मिले ना मिले, पर किसी शिवालय में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, उस शिवालय में थोड़ी देर जाकर बैठना। दुनिया की सबसे बड़ी शीतलता। ना वहां पंखा चलेगा, ना वहां कूलर चलेगा, ना वहां एसी चलेगा, ना वहां कुछ भी होगा, पर इतनी ठंडकता होगी, इतनी शीतलता, इतना आनंदता होगी कि आपको लगेगा कि यहां मेरा महादेव विराजमान है। स्वयं कैलाश पर्वत यहां पर विराजमान, स्वयं कैलाश पर्वत। शिव कथा कह रही है। जन्म देने वाला वो, मारने वाला वो, बचाने वाला वो। जैसे दधीची ऋषि की अस्थियों को लेकर चले गए देवता, और दधीची ऋषि ने अपने तन को भस्म कर लिया, और उनकी धर्म पत्नी सुवाच को मालूम पड़ा कि मेरा पति चले गया और मैं गर्भ से हूं, मेरे गर्भ में संतान है, और ये गर्भित संतान मैं क्यों जन्म दूं अब इस संतान को? इस संतान को जन्म देने से मुझे लाभ क्या है? इस संतान को जन्म देने से मुझे फायदा क्या है? जब मेरा पति चले गया तो इस संतान को मैं क्यों जन्म दूं? किस लिए जन्म दूं? विचार करा। पीपल के वृक्ष के नीचे 2 पत्थर उठाकर सुवार्च ने अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। जब गर्भ पर अपने पत्थर से प्रहार करने लगी तो देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। क्या कर रही हो सुवार्च? क्या कर रही हो यार? अपने गर्भ को समाप्त कर रही हो? सुवार्च कहती है कि मेरा पति चले गया, पति गया, अब मैं इस गर्भ को रखकर करूंगी भी क्या, क्योंकि पति ही नहीं है। पति नहीं तो इस गर्भ का मैं क्या करूंगी? मेरी संतान का मैं क्या करूंगी? सुवार्च, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है।
गर्भित नारी के गर्भ में जो बच्चा है उसको पूर्ण तरह से जन्म देना एक नारी का कर्तव्य है। मेरा पति चले गया तो मैं क्या करूंगी जन्म देकर। सुवार्च ने शंकर भगवान के सामने फिर पत्थर उठाया, उठाकर फिर मारने लगी। शिव जी ने कहा, रुक सुवार्च, ये क्या कर रही है तू? तेरा पति अगर गया है तो जन कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए गया है, देवताओं के उद्धार के लिए गया है, तो चिंता मत कर। तेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा कोई साधारण नहीं होगा। स्वयं शिव का एक अंश तेरे गर्भ से जन्म लेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। तो क्यों साधारण सी नारी बनकर रहती है? क्यों? कई माताएं कहती हैं कि हमारे यहां हमने किसी से पूछा था तो किसी गुरुजी ने बताया था कि गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई माता जी ने लिखकर भेजा कि कोई, हमने किसी के मुंह से सुना था कि जिसका गर्भ ठहर जाता है गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले तो जिसने तुमको बताया कि गर्भवती नारी शंकर के मंदिर नहीं जा सकती, गर्भवती नारी शंकर जी की पूजन नहीं कर सकती, गर्भवती नारी शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकती, गर्भवती नारी शिव जी का भजन नहीं कर सकती, ये कौन सी पुराण में लिखा है? कौन सी पुराण में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि गर्भवती नारी को शिव जी का भजन नहीं करना चाहिए? यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, पिपलाद की कथा कर रही है कि पिपलाद की मां सुवार्च गर्भ से है और गर्भ को नष्ट कर रही है, तो देवादिदेव महादेव आकर बचा रहे हैं और शंकर जी कर रहे हैं। तो चिंता मत कर सुवार्च, तेरे गर्भ में जो संतान है वो शंकर का ही एक अंश रहेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी गर्भ अवस्था के समय पर भी मेरा दर्शन करती है, जो नारी गर्भ अवस्था के समय पर भी शिव की आराधना करती है, उसके गर्भ से जो संतान पैदा होती है वो कभी विकलांग पैदा नहीं होती, वो संपूर्ण पैदा होती है। ये शिव आराधना का फल। वो मंदबुद्धि नहीं होगा, वो शरीर से विकलांग नहीं होगा, वो कष्टप्रद नहीं होगा। एक पत्र आया, देखिए। अभी ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं, सब यहां रखे हैं, पर जो पढ़े हैं उसका स्मरण। प्रियांशी अजमेरा, जिला इंदौर, इनायतपुरा बेटमा से हूँ, मध्य प्रदेश। मेरा 15 साल उम्र है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। प्रियांशी अजमेरा, जिला इंदौर, इनायतपुरा बेटमा से हूँ। उधर हैं क्या? हाँ, तो हाथ हिला दीजिएगा एक बार। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। आस्था वालों को दिख गए क्या? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ बेटा प्रियांशी, जहां कहीं भी बैठी हो। अच्छा, साउंड के पीछे दबी हुई है क्या? दिख गए? प्रियांशी दोनों हाथ ऐसे हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रियांशी अजमेरा है, जिला इंदौर, बेटमा, इनायतपुरा से हैं। मेरे दादाजी के घुटने में, पीठ में, गर्दन में दर्द रहता था, तकलीफ रहती थी। सारे इंदौर के डॉक्टरों को दिखा लिया, सबकी गोलियां खा ली, दवाई खा ली, एक्सरे करवा लिया, सब कुछ हो गया, पर उनका शरीर ठीक नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, दूसरे गांव में भी जाकर, दूसरे शहर में भी जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं लगा, दिक्कत आती ही रही। तब टीवी पर आपकी कथा सुनी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते
वही बेलपत्र उठाकर लाते, शिव जी को जल चढ़ाते, वही जल लेकर आते और हमने वो जल दादाजी को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि दादाजी को एक गोली भी नहीं खाना पड़ रही है और मेरे दादा पूर्ण तरह से अच्छे से चल सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। श्री शिवाय नमस्तो। ये तत्व है आपका। बैठिए बेटा प्रियांश, शिव तत्व है ये। कहने वाले कह दिए शंकर जी के मंदिर में गर्भवती नारी ना जाए। कहने वालों ने कह दिया गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल ना चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। कौन सी पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र हमें वर्णन कर रहा है कि शिव जी को जल ना चढ़ाए? शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भवती नारी जब देव अधिदेव महादेव की भक्ति में डूबी रहती है, गर्भवती नारी जब भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती है, तो शिव तत्व कह रहा है। पिपलाद की कथा कह रही है जब सुवार्च के गर्भ को भगवान बचा लेते हैं तो शिव जी कहते हैं जो गर्भवती नारी मेरा स्मरण करती है, भजन करती है, कीर्तन करती है, मंत्र जाप करती है, नाम जाप करती है, स्मरण करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके गर्भ में रहने वाली संतान की रक्षा देव अधिदेव महादेव स्वयं गर्भ में पहुंचकर करते हैं। उसकी रक्षा का मूल शिव है। भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां। शिव कथा कह रही है, भगवान शिव की भक्ति कर रही है। कोई अच्छा ज्ञान देना, वहां जाकर बैठने का प्रयास करो। जो तुम्हें भगवान के मार्ग से दूर कर दे उसके पास जाने का कभी प्रयास मत करो। बुरे व्यक्ति से मुंह मिलाने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से विवाद करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि बुरे व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना लो। बोलो नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, थोड़ी दूरी बना लो। रावण ने विभीषण को लात मारी। रावण ने विभीषण को लात मार दी। अब विभीषण भाई सगा चाहता तो लड़ने बैठ जाता कि लंका का राज्य तेरा है तो मेरा भी है, आधी प्रॉपर्टी तेरी है तो आधी प्रॉपर्टी मेरी है। लंकाधिपति रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण के मुख से शब्द नहीं निकला। विभीषण उठकर लात मारते से रावण ने जैसे लात मारी, विभीषण उठकर चल दिया, प्रणाम करा, नमन करा, दंडवत करा और विभीषण उठकर चला, बाहर निकला। विभीषण के जितने पक्ष वाले थे उन्होंने विभीषण से पूछा, क्यों विभीषण, तू भी शूरवीर है, तू भी योद्धा है, तेरा भाई भी शूरवीर है, वो भी योद्धा है, फिर तुझमें और उसमें अंतर क्या है? तू डर गया क्या? तू डर गया क्या तेरे भाई से? ना 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 ना, विभीषण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। विभीषण ने कहा मेरे भाई में और मुझ में केवल एक अंतर बड़ा है, मेरे भाई के पास में लंका का राज्य है,
मेरे भाई के पास में सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड है, मेरे भाई के पास में वैभव ही वैभव है, मेरा भाई पुण्यशाली है। मेरा भाई पुण्यशाली है, उसके पास में वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, संपदा है, सब कुछ है। मेरा भाई पुण्यात्मा है, तो तुझ में और उसमें क्या अंतर है? विभीषण ने कहा हम दोनों भाई में केवल एक अंतर है, ये पुण्य आत्मा है। और विभीषण कहते हैं मैं धर्मात्मा हूं। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा के पास में धन हो सकता है, दौलत हो सकती है, संपदा हो सकती है, वैभव हो सकता है, सत्ता हो सकती है, गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है। और धर्मात्मा के पास में कुछ भी नहीं होता तो भी उसके पास में राम कृष्ण और शिव होता है, इसलिए वो धर्मात्मा कहलाता है। उसके पास में सब कुछ है, पर मेरे पास में राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी हो। लात मारने वाले ने लात मार दी, विभीषण तुमने झगड़ा क्यों नहीं करा? विभीषण तुमको जवाब तो देना था, विभीषण तुमको अपशब्द तो कहना था। दुनिया के लोगों ने, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हें लात मार दी, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको अपशब्द कह दिया, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको आड़ा टेढ़ा कह दिया। विभीषण तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? और जवाब ना देकर तुम उठकर चल दिए। विभीषण कहते हैं मेरे गुरु कहते थे, मेरे माता पिता कहते थे कि कोई बुरा है उस बुरे व्यक्ति से झगड़ा करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को गाली देने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को अपशब्द कहने से अच्छा है, उससे मुंह मिलाने से अच्छा है कि आप उससे धीरे धीरे कर कर थोड़ी थोड़ी दूरी बना लीजिए। क्योंकि बुरा व्यक्ति से झगड़ा हो भी जाएगा तो फिर वापिस अपन उससे मिल जाएंगे, उसकी संगत का असर होगा, हम भी बुरे होते चले जाएंगे। और अगर उससे हमने धीरे धीरे दूरी बना ली, थोड़ी दूरी हमने बना ली, तो हम उसके करीब नहीं जाएंगे और बुरे व्यक्ति की संगत हमको नहीं मिलेगी तो हम सुधर जाएंगे। संगत का एक असर बुरा भारी पड़ता है। राजा चंद्रसेन कितना प्रतापी राजा। और चंद्रसेन के पास में एक हाथी था, बड़ा सुंदर हाथी, जिसका नाम महिलामुखी था। इतना सुंदर हाथी, इतना प्रबल हाथी, हर युद्ध में वो जीतता था। उसका नाम महिलामुखी था। चंद्रसेन उस हाथी पर अपना हृदय रखता था। सारे जितने नगर के लोग थे उस हाथी को बड़ा मानते थे। उस हाथी के प्रति सबका प्रेम था। वह हाथी बड़ा सीधा सरल सहज था। अब एक बार कोई चोरी करने वाले 4-5 चोर आ गए अपनी पूरी टीम को लेकर, और जहां हाथी का अस्तबल था, जहां हाथी बनता था, उस हाथी के बंधने वाले जगह के पास में उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। डेरा लगाया, चोरों ने रोज रात्रि को चोरी का धन लेकर आते, आपस में बात करते, मदिरा का पान करते, झगड़ा करते, गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने ठोकने की बात करते, मारने काटने की बात करते। धीरे धीरे वो शब्द हाथी के कानों में जाने लगा। हाथी के कानों में वो शब्द जाने लगा। अब हाथी के कानों में जब शब्द जाने लगा, महिला मुखी हाथी के कानों में शब्द गया। शब्द जाते 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 हाथी के भीतर वो चोरों की बात इतनी भर गई, मारने काटने की बात इतनी भर गई कि हाथी को आज गुस्सा आ गया। एरावत उस महिला मुखी हाथी ने तुरंत अपने महावत को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक कर मार दिया। राजा को सूचना मिली, राजा आए, देखा महावत मारा गया।
राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। बार बार 4 महावत को हाथी मार चुका था। आखिरी में राजा को समझ में नहीं आया, पूरे नगर के लोग कहते थे इतना बढ़िया इतना बढ़िया इतना बढ़िया है, इसको हो क्या गया, आखिर हुआ क्या है इसको जो ये मारे जा रहा है। एक वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी से कहा जरा हाथी का इलाज करिए। हाथी को देखा तो हाथी में कोई रोग तो था नहीं, वैद्य जी ने फिर भी दवाई औषधि दे दी। फिर विचार करा आखिर इस हाथी को हुआ क्या, इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना क्रोध क्यों आ रहा है, ये लोगों को मार क्यों रहा है, ये मारने का कारण क्या है, आखिर क्या बात है। तब वैद्य जी ने अंदाजा लगाया, जहां हाथी रहता था वहां वैद्य जी रहे। रात को चोरों की बात सुनते, वो गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने काटने की बात करते, तो वैद्य जी के कानों में वो शब्द गया। वैद्य जी को लग गया ये हाथी अच्छा था, पर इसने ये चोरों की बात सुन सुन के अपने भीतर क्रोध को उत्पन्न कर लिया, इसलिए ये सबको मार रहा है। बस करना क्या था, राजा से कहा जहां चोर बैठते हैं वहां सत्संग चालू कराओ, प्रवचन चालू कराओ, भजन चालू कराओ, कीर्तन चालू कराओ। जैसे ही भजन कीर्तन सत्संग चालू हुआ, रोज का प्रवचन, रोज का कथा, रोज का सत्संग चालू हुआ, हाथी फिर वैसा की वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर की कुसंगति जब व्यक्ति को मिलती है, थोड़ी देर का कुसंगत व्यक्ति को जब मिलता है, बेकार व्यक्ति का संग जब थोड़ी देर का किसी को मिलता है, तो उसको उस संग का साथ मिलते मिलते उसको भी अंदर से क्रोध जागने लगता है। अभी रुक, मैं अभी मार के आता हूं, अभी रुक, मैं उसको काट कर आता हूं। ये भीतर संगत का असर है। और कोई अच्छे व्यक्ति की संगति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, वो सरल और सहज हो जाता है, फिर उसमें विवाद नहीं रहता, उसमें केवल भगवान के प्रति गुणगान रहता है, केवल शिव तत्व। अब आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, जरा अंदाजा लगाना, शिव महापुराण की कथा जब से टीवी पर आ रही है, 3-4 साल से आप लोग देख रहे होंगे। बोलो तो जी जी सही है कि गलत है? जब से देख रही हो तब से नल के ऊपर कोई को पानी की बाल्टी के लिए झगड़ा करते देखा? अरे बोलो तो जम के बोलो, नहीं देखा। इसके बाद अब ये शिव पुराण नहीं आ रही थी, उसके पहले का चरित्र निकालो, 2 मिनट में बोल तो जरा, तुरंत तैयार। वल्लभ कुल की बलिहारी जब देखो जब तैयारी, तुरंत तैयार। इसके पहले जब से शिव पुराण सुनना चालू करी, उसके पहले का समय निकालो, जरा सा पानी झाड़ू लगाते लगाते कचरा हमारी बाउंड्री में आ गया और झगड़ा करने, बोल तो जरा रुक जा, अभी बताऊं तेरे को, तुरंत तैयार, तुरंत। वो कचरे की बाल्टी लीने उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ की बाल्टी उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ का गोबर उठा के वहां पटकी आई, वहां का गोबर उठा के वहां पटकी आई। 24 घंटे एक जैसी भगोना का मुंह जैसा लेके घूमे, भगोने का। अब जब से कथा चालू हुई तब से अंदाजा लगा कर देखो, अड़ोसन पड़ोसन परिवार कुटुंब में कहीं विवाद होते देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, देखा क्या? नहीं। अब क्या होता है, पड़ोसन एक लोटा मंदिर जल लेकर जा रही है, इतनी देर में इसने भी कह दिया आ रही रुक जा, अभी आई, और ये भी लोटा भर के लिए, और दोनों मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में ऐसी बैठी कि शंकर जी हमारा और हम शंकर जी के, बाकी की हाथ लगा के बता दे। अब भोलेनाथ हमारे, अब जब तक इसकी पूरी पूजन नहीं हो जाए, जब तक शंकर जी को ये पूरी तरह से नहीं रिझा ले, पूरा नहला धोला नहीं दे अच्छे से, फिर वहीं पे बैठी बैठी भजन भी गा ले, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला नीला के रहूंगी। शंकर जी भी तुरंत बोल दे, मत तपा, तू तो नीला तुरंत। भजन में मन लग गया, कथा में मन लग गया, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी सत्संग में डूबने लगी,
ये मन तुम्हारा सत्संग में डूबने लगा, ये चित्तवृत्ति तुम्हारे मंदिर में जाने लगा, मन मंदिर में जाने लगा, विवाद दूर होने लगा, क्योंकि सत्संग का असर पड़ गया, भजन का असर पड़ गया, कीर्तन का असर पड़ गया, इसलिए तुम गुनगुनाने लगे। सुवार्चा के बेटे को भगवान देवाधिदेव महादेव ने जीवित रखा। फिर निवेदन है, पेट उसने दिया है तो भरने की जवाबदारी भी, जम के बोलो जरा, उसकी है। जन्म उसने दिया है तो भरण पोषण की जवाबदारी भी उसकी है। बस इतना स्मरण अपनी जिंदगी में रखना, जैसे पशुओं को घास प्रिय होता है, मनुष्य को भोजन प्रिय होता है, मेरे महादेव को तुम्हारे द्वारा चढ़ा हुआ एक लोटा जल प्रिय होता है। ये मेरे महादेव की कृपा। और उस जल में छल नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट, केवल निर्मल भाव। गर्भ से संतान हुई, वो संतान, सुवार्चा ने पूछा भोलेनाथ जी से, ये मेरा 9 महीने का गर्भ नहीं है, 9 महीने की अगर संतान हो जाती तो मैं मान लेता, पर ये 9 महीने का गर्भ नहीं है, ये 9 महीने की संतान नहीं है, ये तो कुछ महीने का। अब ये कुछ महीने का बच्चा, इसको मैं जन्म दे भी दूंगी तो ये तो मरा हुआ ही है। ये कुछ महीने का बच्चा तो मरा हुआ है। 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा अगर कोई जन्म दे नारी, तो वो तो मरे के समान ही है। ये 6-7 महीने का बच्चा, ये तो मरे के तुल्य है। शंकर भगवान ने कहा, सुवार्चा तेरा काम है जन्म देना, तो इस बच्चे को जन्म दे दे, पोषण करना मेरा काम है, तो चिंता मत कर। सुवार्चा ने उस बच्चे को जन्म देकर पीपल के पेड़ में एक कोटर थी, उस कोटर में उस बच्चे को डाल दिया। पीपल के पेड़ की कोटर में उस बच्चे को डाल दिया। एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का निवास होता है। एक पीपल के वृक्ष में कितने ब्राह्मणों का निवास है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 52,000 ब्राह्मण का निवास एक पीपल के वृक्ष में होता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिले कहीं पर तुम्हारे घर में, दीवाल में, तुम्हारे घर की आंगन में कहीं पीपल का पौधा अगर लग जाता है तो उसको ऐसे ही उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, उसको उखाड़ कर ले जाकर कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर इस पीपल का भरण पोषण हो जाए, पानी मिल जाए और किसी पथिक को छांव मिल जाए, ऐसी जगह पर उस पीपल को निकालकर लगा देने से 52,000 ब्राह्मण के पेट भरने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक पीपल के वृक्ष को रोपित करना, एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का वासा होता है। जितनी ब्राह्मण को शुद्धता चाहिए उतनी पीपल के वृक्ष को शुद्धता चाहिए, उतनी शुद्धता। अब पीपल के वृक्ष की कोटर में सुवार्चा ने अपने बच्चे को पटक दिया और पति के लिए सुवार्चा खुद सती हो गई। पति के लिए सती तो हो गई, पर कोटर में पड़ा हुआ बच्चा बिलख रहा। उसकी केवल एक पिंड की आकृति का वो बालक पड़ा हुआ। धीरे धीरे पीपल का जो वृक्ष होता है, ये अपने आप में एक औषधि देने वाला होता है, अपने आप में एक औषधि, अपने आप में एक औषधि है पीपल का।
कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, सीहोर वाले गुरुजी कुछ भी बताते रहते हैं। सीहोर वाले गुरुजी बता देते हैं पीपल के पत्ते का ये प्रयोग करो, बेलपत्री के पत्ते का ये प्रयोग करो। किसी किसी को लगता भी होगा कि ये महाराज जी तो कहीं बैठे बैठे टोट के बताते रहते हैं, पर जिसने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, नर्मदा पुराण पढ़ी हो, स्कंद पुराण पढ़ी हो, पद्म पुराण पढ़ी हो, ब्रह्मवर्ता पुराण पढ़ी हो, वराह पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को अगर जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, जिसने स्मरण में उतारा होगा, उसको शिवजी पे चढ़ी हुई वस्तु कोई टोट कर नजर नहीं आएगी। वो वस्तु जो चढ़ा रहे हो उसमें आपके जीवन की एक राह नजर आएगी कि इसमें हमें चलना कैसे है। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम सुनील सिंह पवार, पिता रूप सिंह पवार, ग्राम टोडी, मांगलिया, जिला इंदौर, तहसील सावेर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा फोटो भी लगाकर भेज रहा हूं गुरुजी। जो मेरे मुंह में कैंसर हो गया था, उस कैंसर का फोटो, मेरे मुंह का फोटो लगाकर भेज रहा हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। श्री सुनील सिंह पवार, रूप सिंह पवार, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो मैं फोटो लगाकर भेज रहा हूं गुरुजी। इस फोटो को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस फोटो को आप देखेंगे, फोटो में पूरा गाल कटा हुआ है। आप इस फोटो को अगर देखेंगे पास में से तो पूरा गाल कटा हुआ है। गुरुजी, मैं सुनील सिंह पवार, पिता रूप सिंह पवार, ग्राम निवासी टोंडी। मुझे 22/1/2021 को एक चोट लग गई थी। उस चोट के लगने के थोड़े दिन बाद मेरे मुंह में एक छाला हो गया था। छाला हो जाने के कारण उपचार चालू करा और उपचार करते करते डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा यह साधारण छाला नहीं है, इस कैंसर है। हम छाले की जांच करवाएंगे, मुंबई भेजेंगे। मुंबई में रिपोर्ट भेजी गई और उसमें कैंसर बताया गया। उसके बाद में डीएनएस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया गया। ऑपरेशन कराने के बाद भी सिकाई चलती रही पर आराम नहीं लगा। थेरेपियां चलती रही, कीमो चलता रहा, आराम नहीं लगा। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने सुन लिया कि शिव महापुराण में महाराज बोलते हैं कि रुद्राक्ष का जल, अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, उसको तांबे के लोटे में गलाकर उसको शिव जी पे चढ़ाकर उसका जल पीना चालू करो, उसमें आराम लगेगा। गुरुजी, मैं खुद सीहोर गया 9/4/2022 को, जब मेरे कीमो चलने लगे, मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा था, तब मैं सीहोर पहुंच गया। वहां पर अपने रिपोर्ट फाइल दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर आ गया। उसको मैं तांबे के लोटे में गलाता, शिव जी को जल चढ़ाता और वो जल मुख में पीकर थोड़ी देर तक रखता। गुरुदेव, मेरे सारे जांचें फिर चालू हुई और बाबा की कृपा से जो 1 साल से इतना तकलीफ में था, बाबा ने अब मेरा हाथ पकड़ लिया। एक भी कीमो नहीं हो रहा, एक भी गोली नहीं चल रही और मैं कैंसर के रोग से मुक्त हो चुका हूं। आज बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूं। दोनों हाथ हिला दो भाई एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। मैंने अपना फोटो भी लगाया। ये शिव तत्व था। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम पूजा मनोज चौहान, मैं रोलाए बेटमा के पास से हूं। 1 लोटे जल का क्या महत्व है गुरुजी? पूजा मनोज चौहान, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। पूजा मनोज चौहान, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव?
मेरी एक बेटी है, उसका नाम प्रियांशी चौहान है, मेरी 8 साल की है गुरुदेव। उसके बाद हमें कोई संतान नहीं हुई। और मेरे भैया संजय रानू बघेला, उनकी शादी को 19 साल हो गए, कोई संतान नहीं। तब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुने, एक लोटे जल की महत्वता को जाना, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 19 साल हो गए थे, संतान नहीं थी उनके यहाँ भी, और मेरे यहाँ 8 साल की बेटी होने के बाद कोई संतान नहीं थी। 24/4/2022 को हम लोग गाड़ी कर कर सीहोर पहुंच गए। बाबा के धाम में पहुंचकर हमने वहां से एक रुद्राक्ष प्राप्त किया, विनती करी, निवेदन करा, कंकर शंकर की पूजन करी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगे। बाबा से प्रार्थना करके आए कि मेरे ये भाभी को भी संतान हो और मेरे यहाँ भी संतान की प्राप्ति हो। बाबा की क्या कृपा हुई गुरुदेव। 29/12/2022 में बाबा की कृपा से मेरी उस भाभी के यहाँ भी और मेरे यहाँ भी एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये मेरे शिव की कृपा है, ये औघड़ी की दया। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, इसको जानना पहचानना बहुत कठिन है। एक पीपल के वृक्ष में क्या बल होता है, ये पिपलाद की कथा कर रही है। एक पीपल के वृक्ष में कितना बल हो सकता है, क्या बल हो सकता है। कोटर में बालक पड़ा है, देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी, थोड़ा सा पीपल का पत्ता उसके ऊपर गिरा, उसको दबाया, दूसरा पत्ता उसके ऊपर गिरा, फिर दबाया। मेरे महादेव की कृपा से पीपल की जो कोटर थी वो मां के गर्भ जैसी बन गई और बच्चा उस गर्भ में रहता रहा। धीरे 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 वो बच्चा जब 9 महीने का पूर्ण हो गया, उसका फिर धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा। तब पीपल के फल नीचे गिरते, उस कोटर में जाते, उस कोटर में वो पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। पीपल के पत्ते का दूध, पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा और बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा होने के बाद पीपल के वृक्ष से वो बच्चा प्रकट हुआ, और पीपल के वृक्ष से प्रकट हुआ तो देवाधिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया। मेरा नाम क्या है बाबा? शंकर भगवान ने कहा, तुम पीपल के वृक्ष के अंदर रहकर बड़े हुए हो, पले हो, तुम्हारा जन्म पीपल के वृक्ष से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। क्या नाम होगा? पिपलाद। तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। मेरा इस संसार सागर में जन्म क्यों हुआ है, किस लिए पैदा हुए? संसार सागर में जन्म का कारण क्या है हमारा? एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतारिएगा, रखिएगा। कई लोग सोचते हैं मेरा जन्म भगवान ने क्यों करा, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। किस लिए जन्म हुआ? मर जाऊं तो अच्छा। भगवान इस मृत्यु लोक में अगर आपको रखा है तो केवल यूं ही नहीं रखा है। पहले भी कथा में आज फिर कहते हैं, इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं अटाले का सामान कभी नहीं रखती है। अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं हमेशा अच्छा सामान रखती है। खुद का फोटो होगा तो रखेगी, पति का फोटो होगा तो रखेगी, अच्छा वीआईपी सामान गुलदस्ता होगा तो रखेगी, कोई अच्छी चीज होगी तो अपने कमरे में रखेगी। कोई फालतू का सामान, फालतू का कोई सामान। आप में से कितनी माताएं जिस कमरे में सोती है उस कमरे में सुपड़ा रखती हो? सुपड़ा देखा है? अरे बोलो तो सही। वो ऐसा होता है फटकने वाला, वो ऐसा फटकन देते ना, तो शादी में बड़ा काम आता है।
माँ कभी भी अपने लड़के, जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, माँ उसके सामने कभी ऐसे नहीं फटकती। क्यों? क्योंकि मालूम है माँ को, अगर इसके सामने ऐसा फटका दे दूंगी तो दहेज नहीं आएगा। भाई इतनी चतुर होती है माँ। उसके छोरा हट, क्यों फटकना है, हट उधर 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 उधर। वो नहीं हटे तो माँ ऐसी घूम ही जाए और यूं फटक। उसमें दो कोने होते हैं, सुपड़ा में दो कोने होते हैं। और सुपड़ा क्या काम आता है? कचरा झाड़ने के लिए। अच्छा, सुपड़ा जो काम करता है वही काम चलनी करती है। चलनी का काम क्या है? कचरा झाड़ने का। सुपड़े का काम भी कचरा झाड़ने का और चलनी का काम भी कचरा झाड़ने का है। पहले के समय में सुपड़ा चलता था, आज के जमाने में चलनी चलती। दोनों में एक ही अंतर भारी है। सुपड़ा कचरे को बाहर पटक देता है, अच्छे अच्छे दाने अपने पास रख लेता है। चलनी अच्छे अच्छे दाने को नीचे कर देती है, कचरा कचरा अपने पास रख लेती है। अब अंदाजा लगाकर बैठना कि तुम सुपड़ा हो कि चलनी हो। सुपड़ा अच्छे दाने को अपने पास रखता है और कचरे को फटक देता है। चलनी अच्छे दाने को पटक देती है और कचरे को अपने पास रखती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में बनो तो सुपड़े जैसे बनो, अच्छाई को अपने पास रखो और बुराई को छोड़ते चलो। बुराई पटको। पर कई कई लोग दिन भर चलनी जैसे कान लगा के ही बैठी रहे। क्या बोली पटको, क्या बोली पटको। चलनी जैसे कचरा कचरा कचरा, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा, लोभ प्रपंच दुनिया की निंदा बुराई सब अंदर पटको। सुपड़ा बहुत काम का। कोई मां कोई व्यक्ति अपने कमरे में अटाला नहीं रखता। अपने कमरे में वीआईपी चीज रखेगा, सामान अच्छा रखेगा, अच्छी चीजें अपने कमरे में रखेगा। जो साड़ी अच्छी है उसको अलमारी में रखोगे, जो किसी काम की नहीं उसको उठाकर रख दोगे, जो रकम काम की है सोना चांदी की उसको अलमारी में, जो बेकार है उसको उठा के बाहर। जब तुम अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, अच्छा अच्छा सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर सब अच्छे अच्छे सामान को रखता है। बेकार तो वो रखता ही नहीं है। क्यों रखेगा? कभी मत सोचो कि मैं बेकार हूं। ना 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 ना, कभी नहीं सोचना कि मैं बेकार हूं। महादेव ने अगर आपको रखा है तो अच्छा सोच कर रखा होगा, अच्छा समझ कर। अपने को कभी साधारण नहीं समझना, कभी नहीं। पिपलाद आंखों में जल भरकर आंसू भरकर महादेव के सामने खड़ा होकर रो रहा है। मेरे जन्म का कारण क्या है? क्यों जन्मा मैं? जिसके जन्म लेते से उसका पिता चले गया, जिसके जन्म लेते से उसकी मां चली गई, उस पिपलाद का जन्म किस काम का? उस बालक का जन्म किस काम का? नहीं। सुनो पिपलाद, मौत से बचने के लिए गार्ड रख लोगे, मौत से बचने के लिए गनमैन रख लोगे, मौत से बचने के लिए बंदूक वाले रख लोगे, मौत से बचने के लिए पूरी फोर्स लगा सकते हो, पर शिव कह रहे हैं पिपलाद को कि मौत तो वो सत्य है। चाहे तुम बंदूक वाला रख लो, चाहे गनमैन रख लो, चाहे पूरी फोर्स लगा लो, शिव जी पिपलाद से कहते हैं मृत्यु वो सत्य है जो कितने भी गनमैन लगा लो, जब आना होती है तो गनमैन खड़े की खड़े रह जाते हैं और मौत आकर चली जाती है। लगाओ, कितने रखोगे?
आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। ये जितने संबंध दिख रहे हैं, ये जितने नातेदार रिश्तेदार कुटुंबी दिख रहे हैं, सब छोड़ना पड़ेगा। सब तुम्हारे मरने पर जिस चादर पर सोए होगे चादर फेंक दी जाएगी, जिस गादी पर सोगे गादी फेंक दी जाएगी, जिस कपड़े को पहने रहोगे मरे समय पर वो कपड़ा फेंक दिया जाएगा। पर आज तक कोई सूरमा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पिताजी के गले में सोने की चेन और वो फेंक दे। कपड़े फेंक देंगे, गादी फेंक देंगे, चद्दर फेंक देंगे, उसके चश्मे फेंक देंगे, उसका डंडा फेंक देंगे, पर उसने सालों साल जो गले में चेन पहन के रखी, हाथ में अंगूठी पहन के रखी, कानों में सोने की मुर्की पहन के रखी, कोई कितना भी बाजू में चिपक चिपक के रोएगा, सारी सोने की रकम निकाल लेंगे चोटे, पर वो नहीं फेंक पाए, नहीं फेंक पाए। फिर किस काम का, फिर किस काम का? हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर न पाए हरि भजन।